अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। रमज़ान सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह सबकी हर दुआ कबूल करे। इसी तरह से मेरी भी अल्लाह हर दुआ जो है वो कबूल करे और हमें इस रमज़ान में एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मुसलमान बनने का मौका मिले। आमीन सुमा आमीन। और हमारे कुछ ऐसे मुसलमान बहन भाई हैं जो कि बहुत सफ़र कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो अल्लाह उनके लिए भी बहुत आसानियाँ पैदा करे। आमीन। बैकग्राउंड वीडियो मुझे कुछ ऐसे समझ नहीं आ रही थी, तो बस मैंने जो चीज़ें शूट की हुई थी, कुछ क्लिप्स मैंने लिए हुए थे, तो वो मैंने ऐड कर दिए। और यहाँ पर जो है ना वो मैं बच्चों के लिए सूजी का हलवा बना रही थी, तो बस वही सोचा कि रेसिपी भी शेयर हो जाएगी और जो है ना वो रमज़ान से रिलेटेड कुछ बातें जो हैं वो मैं करना चाह रही थी, तो वो भी हो जाएंगी। पहले तो होता था कि रमज़ान आता था और सब जो है ना वो रमज़ान की तैयारियों में लग जाते थे, लाइक कि हमने रमज़ान में इतने सिपारे ख़त्म करने हैं, इस तरह से अपनी रूटीन को सेट करना है। क्योंकि मुझे लगता है कि रूटीन सेट करने का जो रमज़ान में हमें मौका मिलता है ना वो पूरे साल नहीं मिलता। तो अब जो है ना वो काफ़ी चीज़ें जो हैं आई थिंक चेंज हो गई हैं, क्योंकि लाइफ जो है वो बहुत डिफरेंट वे से जो है ना वो हम लोग लेकर चलते हैं। अब रमज़ान से ज़्यादा हमें ईद की तैयारियों की प्रिपरेशन की टेंशन होती है कि हम वो कर लें, ईद पर क्या पहनेंगे, क्या होगा, कहाँ से लेंगे, कैसा लेंगे, हमारा सूट सबसे अच्छा होना चाहिए, सबसे डिफरेंट होना चाहिए। बस इसी चीज़ों में जो है ना वो आई थिंक मेजॉरिटी, मैं सबको तो पॉइंट आउट नहीं करूँगी, लेकिन मेजॉरिटी जो है ना वो इन्हीं उसमें होती है। और इन सब तैयारियों में हम शायद इस चीज़ को थोड़ा इग्नोर कर देते हैं कि जो रमज़ान है वो कितना बाबरकत महीना है और इस महीने का जो मेन मकसद है वो क्या है। आई थिंक हमारी जो इबादत है, हमारा जो स्टाइल है उसे रमज़ान में बहुत डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मंथ है जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत पे फ़ोकस करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने दीन को देखना चाहिए कि इस्लाम हमें क्या सिखाता है और रोज़ों का असल मकसद क्या है। रोज़ों का मतलब सिर्फ़ ये नहीं है कि हम खाना पीना छोड़ दें। रोज़ा जो है वो हमें इस चीज़ का एहसास दिलाता है कि जो हमारे साथ के कुछ लोग होते हैं जो हर टाइम नहीं खा सकते, तो वो भी तो सर्वाइव करते हैं, तो हम हमारे दिल में उनके लिए हमदर्दी पैदा होनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। और जो हमारा मेन फ़ोकस होता है वो हमारा जो है वो इबादत होनी चाहिए कि हमने कुरान को ख़त्म करना है और कुरान की सिर्फ़ अरबिक हमने नहीं पढ़नी, हमने कुरान को समझना है और कुरान को समझने के लिए हमें उसे वक़्त देना चाहिए। और ये वक़्त देने का जो मेन मज़ा रमज़ान में आता है ना, बिलीव मी वो कहीं किसी पूरे साल नहीं आता। तो इस रमज़ान जो है वो इंशाल्लाह मैं भी ट्राई करूँगी और मैं चाहती हूँ कि जो ये वीडियो देख रहा है वो भी यही ट्राई करे कि हमने कुछ अच्छा सीखना है, अपनी इबादत पर फ़ोकस करना है। ये तो हम बहुत अच्छे से देख लेते हैं कि किसने क्या पहना हुआ है या क्या किससे बेहतर है, लेकिन हम ये देखना भूल जाते हैं कि कौन किसकी इबादत हमसे बेहतर है, कौन इस्लामी तौर पर हमसे बेहतर है और कौन जो है वो हमसे आगे है या पीछे है। तो आई थिंक मेन जो चीज़ होती है वो यही होती है कि अगर कोई आपसे बेहतर है, जैसे हम किसी का अच्छा सूट या किसी की कोई चीज़ देखकर एक दिल में विश लेकर आते हैं कि काश हमारे पास भी ऐसी होती, तो क्या हम इस तरह के विश क्यों नहीं ला सकते कि अगर वो 5 वक़्त नमाज़ पढ़ रहा है या पढ़ रही है तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते। चीज़ें वही हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा-सा पॉज़िटिवली उसको मतलब इम्प्लीमेंट करें तो हमारी लाइफ़ बहुत चेंज हो सकती है। अगर कोई किसी की हेल्प कर रहा है तो हम ये भी सोच सकते हैं कि अगर उसने हेल्प की है तो हमें भी करनी चाहिए, लेकिन हाँ, वो हेल्प इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि फिर सोशल मीडिया मतलब हर जगह पे बताया जाए कि फ़लाँ ने फ़लाँ की हेल्प की यूँ या नहीं। हमें हेल्प अपने लिए मतलब नहीं करनी चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि किसी को हमसे कुछ फ़ायदा हो जाए। और अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को फ़ायदा देता है तो उससे बेहतर आई थिंक कोई और इंसान नहीं हो सकता। और बहुत से लोग जो होते हैं ना वो रमज़ान में मतलब ज़्यादातर फैंसी डिशेस के उस पे होते हैं कि हम ये बना लें, ये बना लें। बट आई थिंक हमें जो बहुत ज़्यादा टाइम है ना वो अपनी इबादत को देना चाहिए, अपने मज़हब को देना चाहिए। और मतलब हमें ये नहीं कि मैं ये नहीं कहती कि हमें डिशेस नहीं बनानी चाहिए, बिल्कुल बनानी चाहिए, सब कुछ प्रिपेयर करना चाहिए, लेकिन टाइम मैनेजमेंट के साथ। इस तरह से मैनेज करना चाहिए कि हमारी इबादत पर कोई इफ़ेक्ट ना आए। खा तो हम पूरा साल सकते हैं, लेकिन इबादत का जो मज़ा रमज़ान में है वो पूरा साल हमें नहीं मिलेगा।
तो जितना ज़्यादा टाइम हो सकता है वो हमें इसी चीज़ पर जो है वो करना चाहिए। अपने दिन को प्लान इस तरह करना चाहिए कि हमें पता हो कि हमने इस दिन में कितना कुरान पढ़ना है, कौन-कौन सी सूरतें जो हैं वो पढ़नी हैं, और इस तरह से जो है ना हम आई थिंक एक बेहतर इंसान जो है वो बन सकते हैं। आजकल मौसम जो है वो काफ़ी चेंज हो रहा है और गर्मी जो है वो बता रही है कि मैं आ रही हूँ। तो बस मैंने सोचा कि आपसे बहुत प्यारे स्प्रिंग के कुछ शेड्स जो हैं वो शेयर करूँ। और अब जो मेरा मतलब मैंने अपने बच्चों के लिए नाश्ते में हलवा बनाया था, तो वो तो फिर आपने रेसिपी साथ-साथ देख ली होगी। और यहाँ जो है वो मैं चाइनीज़ का मटीरियल बना रही थी। चाइनीज़ राइस की वीडियो मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जिसने भी देखना हो वो वहाँ से देख सकता है। और ये जो चाइनीज़ का मतलब अब हम मटीरियल जो है वो रेडी करते हैं ना, लाइक ये एग्स और वेजिटेबल्स के साथ, तो इसको जो है ना वो हम समोसों और रोल्स के में भी ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर आप थोड़ा सा वेरिएशन कर दें, आप उसमें एग्स नहीं डालें, आप इन्हीं वेजिटेबल्स को इसी मेथड से बना के थोड़ा सा उसमें चेडर चीज़, मायोनीज़ और क्रीम ऐड करके ये चीज़ें आप डाल के उन्हें मतलब समोसा पट्टी या किसी भी चीज़ में डाल दें, तो आपके बहुत मज़े के समोसा या बॉक्स पैटी जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। और जिनको चीज़ वगैरह नहीं पसंद तो वो सिंपल सेम इसी तरह का ही मटेरियल, मतलब कुछ ज़्यादा वेरिएशन ना भी करें, तो सेम इसी मटेरियल को अगर आप उन पट्टियों में डाल दें तो बहुत मज़े का जो है ना वो आपका अफ्तार मेन्यू रेडी हो जाएगा। कुकिंग करना, हर काम करना आई थिंक बहुत आसान होता है अगर हम खुद उसे आसान वे में करें तो। लाइक किसी भी चीज़ को बहुत परफेक्ट बनाने की ट्राई में ना हम अपना जो मेन चीज़ है उसे भूल जाते हैं। परफेक्ट कोई नहीं होता, गलतियाँ सबसे होती हैं। हम सब जो हैं वो गलतियाँ करते हैं और उन गलतियों से फिर हम सीखते हैं, और यही चीज़ जो है वो हमें अल्लाह के और करीब लेके जाती है। मैं भी पहले काफ़ी मतलब इस तरह हुआ करती थी कि अक्सर चीज़ों को ना मतलब रमज़ान में मैं मतलब वो कर लेती थी, लाइक लेज़ी हो जाती थी रोज़ा रख के कि जी मेरा तो रोज़ा है। और मैं मतलब कुरान वगैरह तो ख़ैर पढ़ लेती थी, लेकिन काफ़ी चीज़ें जो है ना वो मैं इस उसमें छोड़ देती थी कि मेरा तो रोज़ा है। तो जो एक स्पेशल ट्रीटमेंट होता था ना जो मदर्स हमें देती हैं, तो वो हमें मिला करता था। लेकिन अब मैं समझती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रोज़ा जो है वो आपको लेज़ी नहीं बनाता, रोज़ा जो है वो आपको एक्टिव और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाता है। रोज़ा रख के हमें उन लोगों का भी एहसास होता है जो बग़ैर खाए पिए कितने घंटे कितनी मेहनत वाला काम करते हैं। और ये चीज़ हमें ये भी बताती है कि हमें सबसे कितने अच्छे से पेश आना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगला बंदा कितना ज़्यादा सफ़र कर रहा है और अगला बंदा जो है वो किस हिसाब से अपना काम कर रहा है। इंशाल्लाह इस दफ़ा मेरी भी यही ट्राई होगी कि मैं जो हूँ वो एक अच्छी मुसलमान बनने की, रोज़े के मकसद को सही से पूरा करने की, अपनी इबादतों पर फ़ोकस करके अपने आप को ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करूँगी। और आई थिंक हमें जो है वो एक मिनिमल लाइफ़स्टाइल जो कंफर्ट देता है ना वो कोई और चीज़ नहीं देती। तो मैं इस दफ़ा इंशाल्लाह उस मिनिमल लाइफ़स्टाइल को पूरी अच्छी तरह से अडॉप्ट करने की अपनी पूरी कोशिश करूँगी। और ये साथ-साथ मेरा जो है वो काम भी हो गया है, इसका मटीरियल जो है वो रेडी है। अब इसके बाद मैं राइस बॉयल करके इसमें ऐड कर दूँगी और कंप्लीट वीडियो जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आप कंप्लीट रेसिपी देखना चाहें तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़े की जो है वो रमज़ान रेसिपी शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।